हेलो बच्चों, तो अब होगी सारी टेंशन दूर क्योंकि केमिस्ट्री विद दीदी मैम के साथ सक्सेस है जरूर। इसीलिए बेटा अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना केमिस्ट्री का चैप्टर 3 ऑफ 11th क्लास, जिसमें अभी तक हमने बेटा पीरियोडिक टेबल के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेरीज, उनके ब्लॉक्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल की फिलिंग के बारे में, ये सब कुछ बेटा अब हमने देख लिया है। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब बेटा इस चैप्टर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, ठीक है, और देखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट टू एलिमेंट और पीरियड टू पीरियड और ग्रुप टू ग्रुप कैसे वेरी करती है। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारी? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, सेकंड इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हम हर एक प्रॉपर्टी को पूरा डिटेल में इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, एक्सेप्शन सब कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, हमने इनका पैटर्न क्या देखना है। ये प्रॉपर्टीज जो है बेटा along the period, इसे हम कहते हैं बेटा along the period, कि पीरियड के along, ठीक है ना, और इसको हम कहते हैं बेटा नीचे जाने को कहते हैं बेटा along the group। किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज along the period, यानी कि जब हम पीरियड में किसी भी एक पीरियड में इधर से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तब कैसे वेरी होगी, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, और along the group यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तब इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने करनी है, पर उससे पहले, इन प्रॉपर्टीज को करने से पहले हमें दो डेफिनेशंस, दो टर्म्स को थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आप ये दोनों टर्म्स जो हैं अपने इस टॉपिक में बार बार सुनते रहोगे। तो पहली टर्म है बेटा हमारी स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। अब बेटा अगर मैं इसको सिंपल इंग्लिश के वर्ड में, इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलूं तो स्क्रीनिंग या शील्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा? शील्ड का मतलब क्या होता है? परत बनाना, है ना, एक लेयर बनाना। ठीक है, सपोज करो बेटा मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कुछ आयरन की कीले हैं, ठीक है, नेल्स हैं। क्या होगा बेटा, ये जो मैग्नेट है ये इन आयरन की नेल्स को क्या करेगा? एकदम से अट्रैक्ट कर देगा, है ना। अगर बेटा सपोज मैंने बीच में कोई पेपर लगा दिया है या कोई लेयर लगा दी है किसी पॉलिथीन की, किसी पेपर की, तो क्या होगा, इसकी बेटा जो अट्रैक्शन है मैग्नेट की इन आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करने की क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। ये आप घर पे भी करके देख सकते हो। अगर बेटा मैंने यहाँ पे दो लेयर्स लगा दिए तो क्या होगा, और कम हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं बेटा हम स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। कि ये जो मेरा न्यूक्लियस है सेंटर में, इसकी बेटा जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ये क्या हो रही है बेटा, धीरे धीरे करके क्या होती है, कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में क्या आती जा रही है बेटा, शेल्स आती जा रही हैं। यानी कि स्क्रीनिंग क्या होती जा रही है मेरी, बढ़ती जा रही है। शील्ड क्या होती जा रही है मेरी, बढ़ती जा रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, क्या है डेफिनेशन? तो बेटा हमारी डेफिनेशन क्या है स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट की? द रिडक्शन इन द पॉजिटिव पुल ऑफ एन एटम्स न्यूक्लियस ऑन इट्स आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कि कितना रिडक्शन मेरा हो रहा है किसी भी न्यूक्लियस का सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने में, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब आप बेटा मुझे खुद बताओ कि जब हम बेटा इधर को जाएंगे, किसी भी ग्रुप में नीचे को जाएंगे, तो मेरा शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जब बेटा हम नीचे को जा रहे हैं तो क्या हो रही है हमारी, हर बारी बेटा जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारे जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा मेरा एक शेल है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो क्या होगा बेटा मेरा, अगर मैं 7th पीरियड की बात करती हूँ तो क्या होगा बेटा मेरा 1 2 3 4, इस तरीके से बेटा बहुत सारे शेल्स आ जाएंगे बीच में। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस की जो एबिलिटी है सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो क्या हो जाएगी मेरी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी स्क्रीनिंग जो है, जो मेरी शील्ड्स है बेटा, वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बन गई है। तो यानी कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते रहते हैं मेरा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जा रहा है बेटा, ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा परतें मेरी बनती जा रही हैं। अगर बेटा मैं अलोंग द पीरियड बात करती हूँ, अब हमें पता है अलोंग द पीरियड मेरा एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भरता है। अगर सपोज ये मेरा यहाँ पे 4th शेल है तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा 4th शेल में ही भरा जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे इधर जाते हुए मेरी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या रहती है, मेरी ऑलमोस्ट सेम रहती है। ऑलमोस्ट का है बेटा मैंने, ठीक है, ऑलमोस्ट का है। क्यों ऐसा ऑलमोस्ट का है बेटा? क्योंकि जो बेटा हमारे एस ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होते हैं। उसके बाद बेटा पी की होती है, फिर डी की होती है, और उसके बाद होती है हमारी एफ ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तब हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट में बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे, तब मेरा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेयर्स मेरी बढ़ती जा रही है। इसी के बाद बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट पे बेटा डिपेंड करती है हमारी एक और प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है बेटा? क्या होता है कि जो मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो अट्रैक्शन है वो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। परत बनने को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग, और उस परत के बनने की वजह से न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जो कम हो गई है, जो वो पुल खींच रहा था वो कम हो गई, उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जेड इफेक्टिव से, ठीक है। अब फिर से बेटा वही बात है, अगर मैं इधर को मूव करूंगी, ऊपर से नीचे जाऊंगी, तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लेयर्स मेरी बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर बेटा मैं इधर को जाऊंगी, Z इफेक्टिव क्या होता जा रहा है बेटा, मेरा डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीनिंग। बेटा जब मैं इधर को मूव कर रही हूं अलोंग द पीरियड, तब मेरा Z इफेक्टिव क्या होता जाएगा? हाँ जी, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, इसको भी आप छोड़ दो, ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसी के ऊपर अब हम करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी, विच इज एटॉमिक रेडियाई। हाँ जी बेटा, एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, एटम का रेडियाई, ठीक है। अब बेटा किसी भी एक एटम का, सिंगल एटम का रेडियाई नापना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक सिंगल एटम जो है बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए बेटा जो हमारा एटॉमिक रेडियाई है वो 4 टाइप के होते हैं: आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई एंड वंडरवाल रेडियाई। आयनिक रेडियाई का क्या मतलब है कि सपोज ये मेरा NaCl है। NaCl कैसे बनता है बेटा? Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो क्या होगा बेटा, ये मेरा जो एक मॉलिक्यूल है, हम क्या करेंगे, इन दोनों आयंस के जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसके डिस्टेंस का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक रेडियाई, ठीक है। कोवलेंट रेडियाई क्या मतलब, क्या मतलब बेटा, जैसे सपोज मेरे पास Cl2 मॉलिक्यूल है, मुझे पता है Cl2 मॉलिक्यूल में कैसा होता है, मेरा कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो हम बेटा हम क्या करेंगे, इनके जो दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पूरे डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो ये जो मेरे पास रेडियाई बना उसको मैं क्या कहूंगी, कोवलेंट रेडियाई। यहाँ पे बेटा ये जो मेरा रेडियाई बना उसे मैं क्या कह रही थी, आयनिक रेडियाई। थर्ड है बेटा मेरे पास मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई क्या होता है बेटा, अब जो मेरे मेटल्स हैं, मेटल के एटम्स हैं, वो क्या होते हैं, आपस में एकदम चिपके 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 होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये अगर मैं 2 एटम्स के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको बेटा अगर मैं हाफ कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, मेरा मेटालिक रेडियाई। ये क्या बना मेरे पास, कोवलेंट रेडियाई, इसको मैं बोलूंगी आयनिक रेडियाई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास वंडरवाल रेडियाई। वंडरवाल रेडियाई बेटा क्या होता है, सपोज मैं नोबल गैसेस की बात करती हूँ। नोबल गैसेस क्या है बेटा, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, अपना आपस में ही अलग अलग पड़े रहते हैं, ठीक है। तो जो बेटा सपोज ये मेरे पास हीलियम का एटम है, ये मेरे पास एक और हीलियम का एटम है, इनको आपस में कोई लेना देना नहीं है, दीन दुनिया सब इनके लगे तेल लेने, ठीक है। ये कहते हैं हम अकेले में ही खुश हैं। तो बेटा इन दोनों जो एटम्स हैं उनके अगर मैं न्यूक्लियाई का डिस्टेंस का हाफ कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, मेरा वंडरवाल रेडियाई, ठीक है। अब आप बेटा खुद ही थोड़ा सा मुझे बताओ कि कौन सा रेडियाई सबसे बड़ा होगा। ऑब्वियसली बात है बेटा, वंडरवाल रेडियाई का जो रेडियाई होता है, साइज होता है, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद मेटालिक रेडियाई, और उसके बाद बेटा लास्ट में कोवलेंट रेडियाई। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयरिंग की वजह से और ये कम हो गया है, ठीक है। आयनिक रेडियाई का बेटा केस थोड़ा सा अलग होता है, ये हमारा एक और टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो बेटा अब हम देखते हैं कि ये जो मेरा एटॉमिक रेडियाई है ये किस तरीके से वेरी करता है जब हम अपने पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं बेटा अलोंग द ग्रुप। क्या बताया था हमने इसको, अलोंग द ग्रुप,
ठीक है बेटा। जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करेंगे, सपोज मैं किसी भी एक ग्रुप की बात करती हूँ, सपोज मैं बात करती हूँ अपने फर्स्ट ग्रुप की, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या था जी? हाँ जी, क्या नाम था फर्स्ट ग्रुप का? कौन से ब्लॉक में था फर्स्ट ग्रुप हमारा? यस, एस ब्लॉक में था, और उसका नाम क्या था? एल्कली मेटल्स। और कौन कौन से मेटल्स थे उसमें बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं ज्यादातर अपनी स्टडीज में। क्या है बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। तो सपोज है बेटा ये मेरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। तो बेटा लिथियम की अगर हम बात करेंगे तो आप खुद बताओ बेटा, इसमें क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा हमारा। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर बेटा? 3, ठीक है। क्या होगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s1, यानी कि ये है मेरा 1s और उसके बाद है बेटा मेरा 2s, एक इलेक्ट्रॉन। सेम बेटा लिथियम, अब सोडियम में क्या होगा मेरे? कितने शेल्स आ जाएंगे बेटा मेरे? 3 शेल्स आ जाएंगे। पोटेशियम में क्या होगा बेटा मेरे? कितने शेल्स आ जाएंगे? 4 शेल्स आ जाएंगे। तो बेटा जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मेरा शेल नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। शेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा बेटा? मेरा एटॉमिक रेडियाई जो है वो अलोंग द ग्रुप क्या होगा मेरा? इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज शेल नंबर जो है मेरा बेटा वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा। जब हम पीरियड में मूव करते हैं, अब सपोज मैं इस वाले पीरियड की बात करती हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन वाले की, ठीक है। इसमें बेटा हम नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस का तो अलग ही रेडियस है, वंडरवाल रेडियस है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। वो तो हमेशा बड़ा होगा ही होगा। तो बेटा जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तब हमारा एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब ये डिक्रीज बेटा क्यों होता है? ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया बेटा, हमारा एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं ये सारे के सारे। अब आप बेटा मुझे खुद बताना, ठीक है। सोडियम में सबके मैंने एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, वैसे तो ये आपको याद होने चाहिए, अब तक तो आपको ये रट जाने चाहिए, ठीक है। तो बेटा सोडियम में अगर मैं बात करती हूँ तो प्रोटॉन कितने हैं? 11, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13, सल्फर सिलिकॉन में 14 एंड सो ऑन। बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जितने हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड सो ऑन। ये आप लोग खुद करके देखना, ठीक है बेटा। तो अगर मैं सोडियम को ड्रॉ कर रही हूँ तो बेटा क्या हो रहा है? थर्ड शेल में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बनाया है, मैग्नीशियम के केस में 2, एल्यूमिनियम में 3 और सिलिकॉन में 4। अब क्या हो रहा है बेटा? देखो अगर हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो हर बारी सेम शेल में ही ऐड होता जा रहा है, ठीक है। अंदर की लेयर्स मेरी सेम है, यानी कि बेटा अंदर का मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब हर बारी क्या हो रहा है? मेरा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 14 था। अब आप इमेजिन करो बेटा कि न्यूक्लियस का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन मेरे एक ही जगह पर, एक ही मतलब कि डिस्टेंस पर आते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? फटाक से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। यानी कि बेटा जो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, क्या बोलेंगे इसको हम? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हमने कहा था Z इफेक्टिव, वो क्या होता जा रहा है बेटा? मेरा इंक्रीज होता जा रहा है जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बीइंग एडेड इन द सेम शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल। इसीलिए बेटा क्या हो रहा है? मेरा Z इफेक्टिव इंक्रीज होता जा रहा है। जब Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली अपनी साइड खींचेगा, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो साइज है हमारे एटम का वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे करके छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को फटाक से अपनी साइड खींच रहा है। इसीलिए बेटा जब हम इधर को मूव करते हैं तब हमारा साइज क्या होता है, यानी कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? हमारा डिक्रीज होता है। क्यों हो रहा है डिक्रीज? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम ही शेल में ऐड हो रहे हैं।